शिवाय। हर हर महादेव हर। श्रोताओं, भक्तों और आस्था के पथ के सहयात्रियों, आपको ले चलता हूं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जो आपके हृदय को श्रद्धा से भर देगी और आत्मा को परम शांति का अनुभव कराएगी। यह यात्रा है भारतवर्ष के उन 12 पवित्र स्थानों की जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। अनंत प्रकाश के 12 स्तंभ। कल्पना कीजिए उस आदि शक्ति की जो इस ब्रह्मांड का आधार है, जिसने कण कण में अपना दिव्य रूप समाहित किया है। उसी परमपिता भगवान शिव ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके कल्याण के लिए इस भारत भूमि पर 12 स्वयंभू लिंगों के रूप में अवतार लिया। ये ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं शिव के तेजोमय स्वरूप हैं, जहां उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद निरंतर प्रवाहित होते हैं। तो आइए अपनी श्रवण इंद्रियों को खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए और इस अलौकिक गाथा में मेरे साथ चलिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। द्वारका के समीप सौराष्ट्र के पावन तट पर विराजमान है सोमनाथ महादेव। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, अपने अपराधों के प्रायश्चित के रूप में। इतिहास साक्षी है इस मंदिर पर कितने आक्रमण हुए, कितनी बार इसे खंडित करने का प्रयास किया गया, परंतु भक्तों की अटूट आस्था और भगवान शिव की असीम कृपा के कारण यह हर बार और भी भव्यता से पुनर्जीवित हुआ। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह हमारी अटूट श्रद्धा और सनातन धर्म की अमरता का प्रतीक है। यहाँ आकर भक्त अपने मन के सभी संतापों से मुक्ति पाते हैं और शिव का आशीर्वाद उन पर चंद्रमा की शीतलता की तरह बरसता है। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर, जहां विराजमान है मल्लिकार्जुन। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्जुन के रूप में निवास किया। कथा है कि भगवान कार्तिकेय और गणेश के विवाह के प्रसंग से रुष्ट होकर जब वे यहां आए तो माता पिता ने भी उनके समीप ही वास किया। मल्लिकार्जुन का दर्शन पारिवारिक जीवन में सुख और हार्मोनी लाता है। यहाँ की शांत और दिव्य वातावरण में ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव और शक्ति भक्तों को प्रेम और एकता का संदेश दे रहे हों। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुण्य नगरी उज्जैन में विराजते हैं कालों के काल महाकालेश्वर। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और इसकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ है। महाकाल मृत्यु के भी नियंत्रक हैं। उनकी भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और शिव की अजर अमरता का बोध कराती है। इस नगरी में आकर भक्त काल के बंधन से मुक्त होने की कामना करते हैं और महाकाल के चरणों में अपनी हर चिंता समर्पित कर देते हैं। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के मध्य एक मनोरम द्वीप पर ओम के आकार में विराजमान है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यह दिव्य स्थान प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यहाँ नर्मदा की पवित्र धारा मानो स्वयं शिव की स्तुति गाती है। ओंकारेश्वर का दर्शन भक्तों के हृदय में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं ध्वनि इस पूरे क्षेत्र में गूंज रही हो, जो हमें सृष्टि के रहस्य से जोड़ती है। केदारनाथ, उत्तराखंड। अब हम चलते हैं हिमालय की दुर्गम चोटियों पर, जहां विराजमान है केदारनाथ। यह धाम आस्था और प्रकृति की कठिन परीक्षा लेता है। बर्फीले पहाड़ों के बीच अडिग खड़ा ये मंदिर भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, परंतु जैसे ही भक्त शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उन्हें एक अद्भुत शांति और तृप्ति का अनुभव होता है।
केदारनाथ हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा हर कठिनाई को पार कर सकती है। भीमाशंकर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के घने जंगलों में सह्याद्री पर्वतमाला पर विराजमान है भीमाशंकर। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है भीम नामक एक शक्तिशाली राक्षस की कथा, जिसने देवताओं और भक्तों को बहुत कष्ट दिया था। भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण कर उस राक्षस का अंत किया। भीमाशंकर का दर्शन भक्तों को निर्भयता और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 7. काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब हम पहुंचते हैं उस नगरी में जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी नगरी बनाया है, काशी वाराणसी। यहां विराजमान है विश्वनाथ, ब्रह्मांड के नाथ। कहते हैं जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ तो भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। काशी वो पवित्र स्थान है जहां मृत्यु भी मंगलमय होती है, जहां जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। विश्वनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। 8. त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक के समीप विराजमान है त्र्यंबकेश्वर। यह वो पवित्र स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही रूपों में विराजमान हैं। त्र्यंबकेश्वर त्रिगुणों के स्वामी शिव की शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर भक्त जीवन के तीनों पहलुओं, सृष्टि, स्थिति और संहार के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं और त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9. वैद्यनाथ झारखंड। झारखंड की पावन भूमि पर विराजमान है वैद्यनाथ। कथा है कि रावण ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया था, परंतु भगवान शिव ने इसे यहीं स्थापित कर दिया। वैद्यनाथ का अर्थ है वैद्य यानी चिकित्सक। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। 10. नागेश्वर गुजरात। गुजरात के द्वारका के समीप विराजते हैं नागेश्वर महादेव। कहते हैं यहाँ भगवान शिव ने अपने एक भक्त की प्रार्थना सुनकर नागासुर नामक राक्षस का वध किया था। नागेश्वर का दर्शन भक्तों को भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाता है। यहाँ स्थापित विशाल शिव प्रतिमा भक्तों को उनकी शक्ति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि जो भी सच्चे मन से शिव की शरण में आता है वो सदैव सुरक्षित रहता है। 11. रामेश्वरम तमिलनाडु। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत के उस पवित्र स्थान पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, रामेश्वरम। यह वो स्थान है जहां राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम राम और शिव की एकता और अटूट भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर भक्त धर्म और भक्ति के इस अद्भुत संगम का अनुभव करते हैं। 12. घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास विराजमान है, घृष्णेश्वर। इस मंदिर की कथा एक परम भक्त घृष्णा से जुड़ी है, जिसकी अटूट भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया था। घृष्णेश्वर हमें सिखाते हैं कि सच्ची और निष्काम भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी अपने भक्तों के पास खींच लाती है। तो श्रोताओं, ये थी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन गाथा। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा है, अपनी कथा है, परंतु सभी में विराजमान है देवाधिदेव महादेव, कल्याण के सागर, शक्ति के भंडार। इन पवित्र स्थानों की यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने और उस परम शक्ति का अनुभव करने का एक दिव्य अवसर है। मुझे उम्मीद है कि इस कथा के माध्यम से आप सभी ने भगवान शिव के इन दिव्य स्वरूपों की महिमा को समझा होगा और आपके हृदय में श्रद्धा का भाव और भी गहरा हुआ होगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये 12 ज्योतिर्लिंगों की
यात्रा कमेंट करके